नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर से आपके पास स्मार्ट मीटर्स और सोलर सिस्टम्स का जो हमारे मिनिस्टर्स ने वीडियो पे या फ्लोर ऑफ द असेंबली पे या पार्लियामेंट में जो कहा है उसके बारे में थोड़ी सी टिप्पणी करना चाहता हूँ। इसलिए कि हमारे मिनिस्टर्स की जो इरादे हैं वो तो सभी अच्छे हैं, मुझे उनकी इरादे के बारे में कोई भी दुमत नहीं है, परंतु ये जो पार्लियामेंट में कहते हैं या असेंबली के फ्लोर पे कहते हैं उसको रिटर्न ऑर्डर्स में कन्वर्ट नहीं करते हैं। और ये जो भी पार्लियामेंट और असेंबली में बोलते हैं ग्राउंड लेवल पे उसकी धज्जियां उड़ाई जाती है, उसका बिल्कुल सम्मान नहीं किया जाता है और लोगों को फंसाया जाता है। इसलिए इस माध्यम से मैं हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को और हमारे सेंट्रल के जो मिनिस्टर है उनको अपील करना चाहता हूँ इस माध्यम से कि आपका जो इरादा अच्छा है, मगर यहाँ पब्लिक के पास आपने जो बात किया है उसकी धज्जियां उड़ाई जाती है और आप जो बोलते हैं उसके बिल्कुल उल्टा काम करते हैं और आपके खिलाफ पब्लिक ओपिनियन क्रिएट होता है। और मैं आपकी भलाई चाहता हूँ, मैं आपके जो इरादे हैं उसको मजबूत करना चाहता हूँ और इसलिए ये वीडियो बनाया है कि आपके पास ये मैटर पहुँचे कि आपके हाथ के नीचे यानी कि ये जो बीएसटी, एमएससीडीसीएल, टाटा पावर, अडानी इलेक्ट्रिक के जो लोग हैं ये आपके जवान की कीमत नहीं रखते हैं, लोगों को तकलीफ देते हैं और आपके इरादों के बिल्कुल उल्टे काम करते हैं। तभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने फ्लोर ऑफ दी असेंबली पे ये कहा था कि मीटर इज नॉट कंपलसरी, मगर ज़बरदस्ती से लगाया जाता है। मीटर करने के टाइम पे प्रेजेंस में लगाना चाहिए, ये तो सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे आके चुपचाप लगाते हैं। इन्होंने कहा था कि ये कॉमन आदमी को नहीं लगेगा, यानी कि इंडस्ट्री को लगेंगे या बड़े बड़े जो है, मगर यहाँ तो छोटे रेसिडेंशियल से लेके रिटेलर्स को लगाया जाता है। या उन्होंने कहा था कि कंप्लेनेंट को रिड्रेसल सिस्टम है, रिड्रेसल सिस्टम तो है ही नहीं। मैंने वीडियो लगाया हुआ है एट पैरा नंबर 14, इसमें मेरे जो पैरा नंबर 14 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने जो बात किया है, हमारे माननीय जो सेंट्रल मिनिस्टर ने जो बात किया है और जो लोगों का तकलीफ है कि आपने जो रिड्रेसल फोरम किया है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है और लोगों को बहुत ही पछतावा हो रहा है ये प्रीपेड मीटर्स के। फिर आपने कहा कि हम पोस्टपेड मीटर्स लगाए, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है बीएसटी के और बाकी सबके कि जब सभी प्रीपेड लग जाएंगे तो पोस्टपेड मीटर्स लग जाएंगे। फिर अभी ये और एक मतलब गलत काम हो रहा है कि हम एज पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो है हम कंज्यूमर्स है और कंज्यूमर्स की पावर बहुत ज़बरदस्त होती है और उसको प्रोटेक्शन बहुत ज़बरदस्त होता है, उसको कस्टमर करने की पूरी तरह से कोशिश की जाती है। तो ये भी कोशिश को आपको नाकाम करना है हमारे मुख्यमंत्री जी और पावर मिनिस्टर जी की कंज्यूमर ही रहेंगे, आप उसको कस्टमर में कन्वर्ट नहीं करोगे। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पैरा नंबर 14 हमने जो फुली डिस्क्रिप्शन दिया उसमें पैरा नंबर 14 में आप सभी के वीडियोस के लिंक लगाए हुए हैं और आदमी प्रीपेड मीटर्स काटने के बाद में लोगों की क्या पछतावा हो रहा है उसकी भी हमने वीडियो लगाई हुई है। और यहाँ तक कि पेपर में, न्यूज़पेपर में, टाइम्स ऑफ इंडिया में आया है कि पीक आवर्स का जो आप टीओडी लगा रहे वो भी उसके बारे में आपने कुछ भी फ्लोर ऑफ असेंबली पे या कहीं भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिए, तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये हमसे छुपाया गया। अगर आप छाती ठोक के बोलते हैं कि हमने 25% हम दिन में 9 से 5 बजे तक हम छूट देते हैं या 10% 9 से 5 बजे तक हम छूट देते हैं, तो आपने कहीं भी ये नहीं बताया कि आप टीओडी लगा रहे हैं पीक आवर्स में, यानी कि हाईएस्ट चार्जेस लगेंगे। और ये आपने कहीं भी आश्वासन इन राइटिंग नहीं दिया है कि ये नहीं लगेगा। आपने जितने भी फ्लोर पे बात किए आपने कहा कि हम आपको रिटर्न, आपको आमदार ने पूछा भी कि आप रिटर्न सबमिशंस क्यों नहीं करते हैं, रिटर्न डायरेक्शंस क्यों नहीं देते, आपने कहा कि हम बाद में करेंगे, मगर ऐसे कोई भी रिटर्न डायरेक्शंस आपने किसी भी एमईआरसी को या इलेक्ट्रिक कंपनी को या किसी भी को नहीं दिया है। और बिल्कुल मैं वापस इसलिए दोहराता हूँ कि आपकी जबान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ऐसा लगता है कि हमारे अगर सीएम की बात ये नहीं मानते तो ये किसकी बात मानेंगे, ये हमको दुख होता है।
अभी आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो आपने बताया कि 90 पैसे पर यूनिट जो है वो हर साल को कम होंगे और लॉस्ट होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम 3,03,000 करोड़ खर्चा कर रहे हैं पूरे देश में, और हम 27,000 करोड़ हमारे महाराष्ट्र में खर्चा कर रहे हैं, 1,800 करोड़ हम बीएसटी में खर्चा कर रहे हैं। क्या ये खर्चा 90 पैसे के लिए उचित है क्या? आप दावा करते हैं कि सोलार की एनर्जी बढ़ी, इसमें हम 10 पैसा कम करते हैं, तो फिर अगर आपके चोरी कम हो गई है, आपके लॉसेस कम हुए हैं, आपके सोलार की एनर्जी बढ़ी हुई है और उसको वापरने के लिए आप 10 पैसे के कंसेशन देते हो, ये सब कंसेशन देने के बदले आप ये 25% या 10-20% आज जो पीक आवर्स में बढ़ा रहे हैं, ये सबसे बड़ा लोगों का धोखा ऐसा समझा जाता है। तो ये जो आपने 25%, 20% बढ़ा, और उसको कोई लिमिट नहीं, आपने ओला उबर भी 20-25% से चालू करने दिया, आज 100% आप उनको पेनल्टी पीक आवर्स में लगाते जा रहे हैं। उबर ओला तो बहुत छोटी हस्ती है, हमारे यहाँ तो बड़े बड़े टाटा अडानी जो हस्ते, तो कल 200% भी आप उनको परमिशन दे सकते हैं, ऐसे लोगों का मानना है, लोगों के मन में डर है। तो आपको आश्वासन देना है कि पीक आवर्स में आप नहीं बढ़ाओगे। आपने आश्वासन दिया है ये पोस्टपेड मीटर्स है, मगर हमको लिख के दिया गया है कि जब सब मीटर्स लगे जाएंगे तो ये प्रीपेड मीटर्स हो जाएगा। तो आपकी जबान की कीमत जो फ्लोर पे आपने बताया वो इलेक्ट्रिक, तो हमारे सीएम की जो इरादे इतने अच्छे हैं कि लोगों को फायदा हुआ जाए, ये इरादे को हमारे जो उनके नीचे वाले आजू बाजू वाले नाकाम करना चाहते हैं, जो हम नहीं चाहते। मैं सीएम को, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन था तब से जानता हूँ और उन्होंने मुझे काफ़ी मेरे मैटर्स में अच्छे काम किए हैं। तो ये जो उनकी अच्छी कीर्ति है, उनका नाम है, उसको कहीं भी धब्बा नहीं लगना चाहिए। तो ये जो टीओडी के बारे में आपने भाषा नहीं की है या लोगों को नहीं बताया गया है, ये आपको स्पष्टीकरण देना है और ये हमको आश्वासन इन राइटिंग देना है कि टीओडी चार्जेस यानी जो पीक आवर्स में आप भाव बढ़ाने वाले वो नहीं करेंगे, इसका आश्वासन देना है। तो ही ये 3,03,000 करोड़ का खर्चा, 27,000 करोड़ का खर्चा, 1,800 करोड़ का खर्चा, तो इसका काम है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो आप बोलते हैं 16%, तो ये अगर 90 पैसा मिलते हैं तो ये रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। अगर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होना है इतने हैवी, तो हमको कम से कम 3 रुपया पर यूनिट एनर्जी कॉस्ट, मैं टोटल कॉस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, एनर्जी कॉस्ट में 3 रुपया कम होना जरूरी है। तो ये 3,03,000 करोड़, तो ये 27,000 करोड़, तो ये 1,800 करोड़ आपका खर्चा करना मुनासिब है। यहाँ आप नोटिस में लिखते हैं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, मगर आपको पता नहीं, हमको ये लिख के दिया गया है कि ये सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी हमारा टैक्स का पैसा है, आप हमसे टैक्स में और बढ़ाते हो। तीसरी बात ये हमको लिख के दिया गया है कि ये जो कॉस्ट है स्मार्ट मीटर्स का, वो आप एनुअल रेवेन्यू जो का रिटर्न जो है वो निकालने वाले हर 5 साल का, तो उसमें बढ़ाने वाले, ये सभी चीज हमको लिख के दिया गया। हम हवे में बात नहीं कर रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय पावर मिनिस्टर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये बात हम पे लिख के दी गई है कि ये हम पे किया जाएगा, और आप फ्लोर पे जो बात करते हैं वो बहुत ही अलग बात करते हैं। तो इसके लिए आपको रिटर्न सबमिशंस देना है। आपने जितने भी बातें की है वो रिटर्न सबमिशंस कहीं भी नहीं दिए, इसीलिए हम लोगों को ये तकलीफ हो रही है। दूसरी बात यह है कि आप जो कहते हैं कि ये करेक्ट मीटर्स है, आप इसमें ये नहीं बताया जा रहा है कि मैनिपुलेट नहीं हो सकता है, ये रिमोट कंट्रोल का है, और रिमोट कंट्रोल से अगर ये रीडिंग ले सकते हैं, रिमोट कंट्रोल से ये बंद कर सकते हैं, तो रिमोट कंट्रोल से इसकी मैनिपुलेशन भी हो सकती है। और उसके बारे में आपने कुछ भी कमेंट पास नहीं किया है। और बहुत दुख की बात यह है कि ये आपके कानून के हिसाब से मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, स्टेट मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का इसको सर्टिफिकेशन होना चाहिए कि दिस इज टेस्टेड, सील्ड एंड करेक्ट।
ये हर मीटर को टेस्ट करके देना चाहिए, मगर यहाँ मीटर्स को बिल्कुल टेस्ट नहीं किया गया है और हमको ये जबरदस्ती से लगाया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो भी लगाने वाले हैं इस मीटर को मैनिपुलेशन कर सकते हैं और इसीलिए ये जो मैनिपुलेटेड बिल, हाई बिल आते हैं, इसके बारे में प्रॉब्लम होती है। सर आपको ये बताना चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक मीटर में एक हाथ दो 5 10 25 कंप्लेंट आते हैं फॉल्टी मीटर्स का, मगर यहां तो 1% भी जो है वो 1% भी नहीं आना चाहिए। 1% सर आप कहते हैं, ये 1% से काफी ज्यादा है, क्योंकि हर आदमी चिल्लाता है कि हमको इलेक्ट्रिक बिल ज्यादा आता है। तो अब मैं माफ कीजिए कि ये 1% नहीं है, आपको इंफॉर्मेशन गलत दिया जाता है सर। बहुत सी बार आपको इंफॉर्मेशन गलत दी जाती है और आप वो गलत इंफॉर्मेशन को हमको बताते हैं, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये गलत है। ज़्यादातर लोगों को इलेक्ट्रिक बिल ये वो डबल टिबल आ जाता है और अगर इसको मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का जो सर्टिफिकेशन नहीं है, इसका मतलब यही होता है कि ये मैनिपुलेटेड है और इसमें गवर्नमेंट ने कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया है, जो कि गलत है। क्योंकि आप कोई भी मेजरमेंट का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको अगर आपके टेस्टिंग सील्ड के बगैर वापर दें तो उसके ऊपर एफआईआर किया जाता है, उसके ऊपर गुन्हा रजिस्टर करके उसको प्रोसिक्यूशन किया जाता है। तो ये कंपनी पे आपने अभी तक प्रोसिक्यूशन लॉन्च क्यों नहीं किया है और आपने उसको लगाने पे रोक क्यों नहीं किया गया, ये लोगों का सवाल है। उसको आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि ताकि आपके ऊपर जो लोग के विश्वास है वो ना उड़ जाए। आज के इकोनॉमिक टाइम्स में बताया गया है कि इन्वेस्टर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि ये स्मार्ट मीटर्स लगाया जाए। ये स्मार्ट मीटर से पब्लिक को कुछ भी फायदा नहीं है। स्मार्ट मीटर्स जब पब्लिक की अथॉरिटी या आप या गवर्नमेंट कोई भी एक डिसीजन लेती है तो इसकी स्टडी आपको पब्लिक डोमेन में देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि एज पर सेक्शन 61 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, इसको कंज्यूमर का फायदा क्या है। आपके लोग हमको दिशाभूल कर रहे हैं कि आपको ये देखने को मिलेगा, आपको कितना यूनिट हुआ है देखने मिलेगा, आपका एफिशिएंसी होगा, हमारा लॉस कम होगा। अगर एफिशिएंसी बढ़ेगी, अगर लॉस कम होगा, अगर चोरी कम होगी, तो वो प्रॉफिट जो है वो कंज्यूमर को क्यों नहीं दिया जाता है। यहां से आप हमसे स्मार्ट मीटर्स का पैसा भी लेते हो और वहां से जो फायदा है वो इलेक्ट्रिक कंपनी को देते हो। ये कॉन्ट्रास्ट है, ये टोटल कॉन्ट्रास्ट है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा टैक्स पेयर के पैसे से करते हो, हमसे करते हो और उसका फायदा जो है वो इलेक्ट्रिक कंपनी को देते हो। दिस इज कॉल्ड ए क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय द इलेक्ट्रिक कंपनीज। ये लोगों को धोखा दिया जाता है और लोगों को नुकसान किया जाता है। ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मिनिस्ट्री फॉर पावर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट आपको बताना चाहता हूं कि 3 रुपया पर यूनिट, मैं ये टोटल कॉस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फिर से ये दोहराता हूं कि एनर्जी कॉस्ट कम होना चाहिए। फिर एनर्जी कॉस्ट के ऊपर जो एफएसी लगता है, गवर्नमेंट टैक्सेस लगता है, बाकी व्हीलिंग चार्जेस लगता है, वो कम हो जाता है। तो लगभग 5 रुपया पर यूनिट कम होगा तो ही आपका ये जो स्मार्ट मीटर्स लगाने का ये जो तरीका है वो ये लोगों को बेनिफिशियल है, ये देश के लिए बेनिफिशियल है। अगर नहीं होता है तो ये देश के खिलाफ धोखा हो सकता है, ये कंज्यूमर के खिलाफ धोखा हो सकता है, क्योंकि ये चीज लोगों की तरफ नहीं दिया जाता। आपको ग्लोबल फंड्स जो है ये आज स्मार्ट मीटर्स के पीछे लगे। ये इंटा टेली स्मार्ट कंपनी को पूरी तरह से सपोर्ट किया जाता है। इसलिए सपोर्ट किया जाता है क्योंकि ये मैनिपुलेशन करने के बाद हमारे इलेक्ट्रिक कंपनीज को फायदा हो जाएगा और जिसने ये शेयर्स खरीदे उसका रॉन्गफुल विंडफॉल गेन्स हो जाएगा, जो कि रॉन्गफुल लॉसेस टू द सिटीजन्स, रॉन्गफुल लॉसेस टू द कंज्यूमर्स एंड रॉन्गफुल विंडफॉल गेन्स टू द कंपनीज एंड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनीज। यानी कि ये शेयर होल्डिंग कंपनी गवर्नमेंट पे इन्फ्लुएंस करती है क्या, ये सवाल आता है। और इसीलिए मैं आपको इस माध्यम से चौकना करना चाहता हूं कि ये गलत होता है। फिर
आपका मिनिमम 16% रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। क्या 3,03,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने के बाद ये पैसा वसूल होगा? आपने गैजेट पास किया है, ये गैजेट भी ये स्पिरिट के खिलाफ है। ये स्पिरिट के खिलाफ इसलिए है कि आपने जो प्राइमा फेसिया क्राइटेरिया रखा है, एलिजिबिलिटी रखा है, वो रखा है कि हम स्मार्ट मीटर्स इसलिए लगाते हैं कि जहां लॉसेस जो ज्यादा है उसको 15% तक लाना है। मगर आपने गैजेट पास किया है कि ये एग्रीकल्चर सेक्टर को नहीं लगेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में मैक्सिमम चोरी होती है या नुकसान होता है, वहां आप नहीं लगा रहे हैं। और जो बीएसटी, टाटा, अडानी जो मुंबई बड़े बड़े सिटीज में होते हैं, वहां लॉस 3.5%, 2%, 1% होता है, जो कि 15% आपका जो इरादा है उससे भी 25% कम है। तो आप हमारे यहाँ कौन से कानून से स्मार्ट मीटर्स लगाया जाता है, इसके बारे में स्पष्टीकरण फ्लोर पे देना चाहिए, नहीं तो आपके जो गुडविल है उसका ये गलत इस्तेमाल होता है। आपने ही ये कानून में लिखा है कि आरडीआईसी स्कीम जो है वो ओनली गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज को लगेगा, वहां तक ठीक है, क्योंकि आप टैक्स पेयर का पैसा ये गवर्नमेंट ओन कंपनीज को फायदा होता है, तो हम मंजूर है हमको। मगर ये टैक्स पेयर का पैसा बीएसटी, अडानी, टाटा और एमएससीडीसीएल इनको कैसे दिया जाता है? ये प्राइवेट कंपनीज है, ये प्रॉफिट में है, ये मिनिमम लॉसेस में है। तो आपका जो क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी है और एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है, ये दोनों क्राइटेरिया हमको यानी बीएसटी को, टाटा, अडानी, एमएससीडीसीएल या कोई भी प्राइवेट कंपनी को नहीं लगता है, मगर फिर भी जबरदस्ती से पुलिस का डर दिखा के, डिस्कनेक्शन का डर दिखा के और कुछ अरेस्ट का डर दिखा के, 353 सेक्शन का डर दिखा के ये जबरदस्ती से लगाया जाता है, और इसका इम्पैक्ट आपके गुडविल पे होता है, और आपका गुडविल खराब होना ये मुझे पसंद नहीं है। इसीलिए मैं ये वीडियो बना के आपको चौकन्ना करना चाहता हूं कि आपके हाथ के नीचे जो काम करने वाले हैं ये आपकी दिशा भूल करते हैं और लोगों का नुकसान करते हैं और आपका नाम को खराब करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। सर ये जो करने के बाद आज, और सर मेरी ज्यादातर ये है कि आपका जो इरादा है, आपका जो गुडविल है, उसको कहीं भी दबाने लग जावे। और इस स्मार्ट मीटर्स में आपने जो भी कहा है उसके 100% उल्टा काम होता है, 100% सर। तो ये 100% का इफेक्ट किस पे होता है? आम आदमी पे, मतलब जो आपके हाथ के आजू बाजू में, उसका नहीं, आपका गुडविल। हमको जो देवेंद्र फडणवीस का गुडविल जो है, नरेंद्र मोदी साहब का जो गुडविल है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपको यहाँ ध्यान देके जो भी आपने बोला है उसके रिटर्न डायरेक्शंस देके, जो भी गलत काम हुआ है उसको रिवोक करके, ये जो स्मार्ट मीटर्स प्राइवेट कंपनीज को लगाया गया है वो बिल्कुल गलत है, उसको निकाल के आपके जो स्टेट ओन्ड कंपनीज है उस पर लगाए। एमएससीडीसीएल जो है ये लिमिटेड कंपनी है, इट इज ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एक्ट। तो ये इट इज एन अंडरटेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट, इट कैन नॉट बी ए स्टेट ओन्ड कंपनी। तो जो टैक्स पेयर का पैसा है, ऐसे लिमिटेड कंपनीज, ऐसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, ऐसे प्राइवेट कंपनीज को नहीं दे सकते हैं। इनको अपना हिसाब से काम करना है, ये प्रॉफिट में है, और ये प्रॉफिट होने के बावजूद उसको अगर मैं ये वापस इसलिए दोहराता हूं कि ये पब्लिक को भी पता चले कि बीएसटी, एमएससीडीसीएल, टाटा, अडानी, टोरेंट या कोई भी प्राइवेट कंपनी का स्मार्ट मीटर्स लगाना इलीगल है। आप उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हो। ये मीटर्स जो है वो 15% लॉस के ऊपर जो है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉस जिसका 15% से ज्यादा है, उसके लिए है, ना कि यहाँ बड़े बड़े सिटीज में 2 से 5% के अंदर है उसको नहीं लगा सकता है। मगर फिर भी ये सभी टाटा, अडानी, एमएससीडीसीएल, बीएसटी लोगों को धमकाते हैं, पुलिस का डर दिखाते हैं, 353 सेक्शंस यानी ऑब्स्ट्रक्शन इन डिस्चार्ज ऑफ द पब्लिक सर्वेंट ड्यूटी
का डराते हैं, डिस्कनेक्शन 163 इलेक्ट्रिसिटी को डराते हैं, 156 एक्ट के वायलेशन करके डिस्कनेक्शन की धमकी देते हैं, और 61 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के खिलाफ काम करते हैं। सेक्शन 47 सबसेक्शन 5 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट कहता है कि इट इज द चॉइस ऑफ द कंज्यूमर्स, उसके उल्लंघन करते हैं। सेक्शन 55 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट कहता है करेक्ट मीटर होना चाहिए, और करेक्ट मीटर जो है करेक्ट मीटर जो है वो स्टेट मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट होने के बाद ही हो सकता है। तो हर चीज की धज्जियां उड़ा जा रही है, हर चीज के लोगों को, जो वोटर्स ने आपको वोट दिया है उनको फंसाया जा रहा है, हर चीज आपने जो प्यार से और मोहब्बत से और अच्छे इरादे से बोला है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। और इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि आपको ये मैंने जो भी बोला है उसका रिटर्न डायरेक्शंस देके लोगों को बचाना है, और आपके गुडविल को जो आज है उसको कायम रखना है। इसके लिए मैं बात करता हूं। फिर आपको बीएसटी और एमएससीडीएल जो आज पूरी तरह से घट गई है उसको बचाना है। आपने जो पार्लियामेंट में जिसने मिनिस्टर ने जो बात किया है और असेंबली में जो बात किया है उसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट करना, यही आपकी सही ताकत रहेगी, क्योंकि आपके नीचे वाले आपको सीरियसली नहीं ले रहे। ये बहुत दुख वाली बात है। प्लीज आपने जितना भी कहा और मैंने आपको बताया इसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है, और मैंने डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस भी मैं आपको दे सकता हूं। ये समझ के आपको ये स्मार्ट मीटर्स बीएसटी, टाटा, अडानी और प्राइवेट कंपनी एमएससीडीएल के खिलाफ एक्शन लेके, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर के खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन लेके ये स्टॉप करना है, और इस लोगों को आपके ऊपर का कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। जय हिंद।